morning students. Today our topic is environment. So first of all environment का meaning, environment होता क्या है? तो environment में है क्या हमारे पास? environment में दोनों तरह के elements आते हैं, biotic और abiotic elements. Biotic elements में हमने count किया है किसको? Plants को और animals को. Plants और animals biotic elements हैं. abiotic elements के अंदर हमने लिया है air, water and soil. तो अगर आपको एनवायरनमेंट का मीनिंग देना है तो एनवायरनमेंट का मीनिंग हम कैसे देंगे? एनवायरनमेंट मीन्स लिविंग एलिमेंट्स यानी कि बायोटिक एलिमेंट्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स यानी इसको हम बोलते हैं अबायोटिक एलिमेंट्स, विच मेक्स आवर सराउंडिंग्स एंड इम्पैक्ट आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ. एनवायरनमेंट मीन्स biotic elements as well as abiotic elements which makes our surroundings and impact the quality of our life. वो सारे elements जिनसे हमारा surrounding area बनता है और जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी इफेक्टेड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया एनवायरनमेंट का. एनवायरनमेंट मीन्स लिविंग एलिमेंट्स. लिविंग एलिमेंट किसको बोल रहे हैं हम? बायोटिक एलिमेंट्स को. नॉन लिविंग एलिमेंट्स अबायोटिक एलिमेंट्स को, विच मेड आवर सराउंडिंग्स एंड इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का सिग्निफिकेंस करेंगे. सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज. सिग्निफिकेंस फर्स्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज. यहाँ हम रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. आपका जो प्रोडक्शन है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं उसमें? इंडस्ट्री को क्या करते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री हम डिस्कस करते हैं. तो प्राइमरी इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं? सारे नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं. इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से एज ए रॉ मटेरियल इसको हम यूज करके फिर क्या करते हैं? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है वो टोटल किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर. और नेचुरल रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से. एनवायरनमेंट मतलब या तो आपको वो वाटर से मिल रहे होंगे, या आपको वो सॉइल से मिल रहे होंगे, या आपको वो एयर से मिल रहे होंगे. यहीं से तो मिलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. तो ये क्या होते हैं? फ्री गिफ्ट बाय द नेचर. हमारे नेचर से फ्री जो आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जिसकी हेल्प से फिर आप क्या करते हो? प्रोडक्शन, जिसको आप एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हो, उसे हम क्या काउंट कर रहे हैं यहाँ पर? रिसोर्सेज. तो एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या है? एनवायरनमेंट गिव्स अस रिसोर्सेज व्हिच आर हेल्पफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. क्लियर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. अब लाइफ के लिए क्या क्या चाहिए? अगर आपको जीना है तो आपको क्या क्या चाहिए? बेसिक आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए. ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए. कहां से मिलेंगी? एयर से. यानी कि लाइफ जो है वो विदाउट एनवायरनमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि लाइफ के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, जो आपको एनवायरनमेंट से मिलने वाली है, एयर से मिलने वाली है. वाटर चाहिए, वो भी आपको वहीं से मिलेगी. फूड चाहिए, वो कहां से मिलेगा आपको? सॉइल से. तो विदाउट एनवायरनमेंट लाइफ इज नॉट पॉसिबल. तो एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट लाइफ इज पॉसिबल. थर्ड बेनिफिट, एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट. वेस्ट कौन से वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप यहाँ पर? चाहे वो वेस्ट थ्रू प्रोडक्शन हो, चाहे वो वेस्ट थ्रू कंजम्पशन हो, क्योंकि प्रोडक्शन से भी वेस्ट आता है, जनरेट होता है. कंजम्पशन के बाद भी वेस्ट जनरेट होता है. कुछ भी आप कंज्यूम करो, वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा. तो वो जो वेस्ट है that is absorbed by the environment automatically. एनवायरनमेंट का एक प्रोसेस है कि वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो एनवायरनमेंट का बेनिफिट क्या है? एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब्स द वेस्ट ईदर फ्रॉम प्रोडक्शन और फ्रॉम कंजम्पशन एक्टिविटी. फोर्थ बेनिफिट, एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. लाइफ की क्वालिटी. अब यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे अगर आप माउंटेन एरिया में रह रहे हो तो लाइफ कुछ डिफरेंट टाइप की होती है. ठीक है, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हो तो लाइफ कैसी होती है? डिफरेंट.
अगर आप किसी रिवर के पास रह रहे हो तो लाइफ कैसी होगी, डिफरेंट। तो मीन्स यहाँ पर क्या है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो चेंज होती चली जाती है। तो दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट। सिग्निफिकेंस क्लियर। सिग्निफिकेंस के बाद आता है हमारे पास अब प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। प्रॉब्लम्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को। फर्स्ट उसमें लिया है हमने पॉल्यूशन, सेकेंड हमने इसमें लिया है डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन को फिर फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मीनिंग, उससे पहले पॉल्यूशन का ही मीनिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो पॉल्यूशन का मीनिंग कैसे दोगे, अगर हमें पॉल्यूशन बताना है तो कैसे दोगे, वर्ड्स में। पता आप सबको है पॉल्यूशन क्या होता है ना, पर अगर आपको पेपर में मीनिंग लिखना है तो वर्ड्स में लिखेंगे कैसे हम पॉल्यूशन का मीनिंग। पॉल्यूशन है क्या हमारे पास, बताओ कैसे लिखोगे। impurity present in यस, तो हमारे पास पोल्यूशन का मीनिंग है क्या। पोल्यूशन मीन्स दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच impact the purity of air and water. Pollution means all those activities of production and consumption which affect the purity of air and water. Air and water की purity को जो affect कर दे वो सारी एक्टिविटीज किस में काउंट करेंगे हम, पॉल्यूशन के अंदर। तो जब आप यहाँ से एयर पोल्यूशन का मीनिंग दोगे तो इसी मीनिंग में से ही आ जाएगा हमारे पास। एयर पोल्यूशन का मीनिंग कैसे लिखेंगे अब हम, all those activities of production and consumption which impact the purity of air, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन का मीनिंग देंगे तो all those activities of production and consumption which impact the purity of water। एक सेम ही मीनिंग है, वहीं से हमने पॉल्यूशन का मीनिंग ले लिया, वहीं से हमने एयर पॉल्यूशन का मीनिंग लिया और वाटर पॉल्यूशन का मीनिंग लिया। बहुत डिटेल में नहीं जाना इसमें हमें पॉल्यूशन के लिए, बस आपको इसके कॉजेज करने हैं और उसके बाद उसका इम्पैक्ट करना है मीनिंग के बाद। जैसे एयर पोल्यूशन के कॉजेज है तो जनरल सा टॉपिक है। एयर पोल्यूशन के कॉजेज में आपके पास कौन सा आएगा कॉजेज, एक तो आपका व्हीकल्स का स्मोक जो निकलता है, इंडस्ट्रीज जो है उसमें से जो स्मोक निकलता है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मेन आपको जो लर्न करनी है वो है डिसीजेज, यहाँ पर कि एयर पोल्यूशन के बाद डिसीजेज कौन कौन सी होती है वो आपको लर्न करने हैं। कि कॉजेज तो जनरल है वो आपको पता है, आप छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो। सिर्फ डिसीजेज के नेम्स आपको यहाँ से लर्न करने हैं। हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ये आपके एयर पोल्यूशन के डिसीजेज हैं। हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। वाटर पोल्यूशन पे आ जाइए, मीनिंग हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। कॉजेज बताओगे वाटर पोल्यूशन के, कॉजेज क्या दोगे वाटर पोल्यूशन के, इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो सारा रिवर्स में जाता है, सेकंड सीवरेज और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी आएगा इसके अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो आप इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स यूज करते हो उसके बाद जब वो रिवर में जाके मिल जाते हैं तो क्या होता है वहां से वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो सारे कॉजेज आ जाएंगे, सीवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट। इम्पैक्ट मेन आपको डिसीजेज वही जो करनी है, तो इसमें डिसीजेज कौन कौन सी बतानी है वाटर पोल्यूशन पे, डायरिया और हेपेटाइटिस, डायरिया और हेपेटाइटिस। थर्ड आ जाएंगे इसके बाद नॉइज पोल्यूशन पे। अब नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग वैसे नहीं बनेगा जैसे आपका वाटर और एयर का बना था।
यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते ना, ऑल दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन विच इम्पैक्ट द प्योरिटी ऑफ क्या, ऐसे नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो उस सेंस में नहीं बनेगा ये नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग। तो नॉइज पोल्यूशन का मीनिंग आप क्या दोगे इसके अंदर, जो आपका एक नॉइज का स्टैंडर्ड लेवल होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, जब वो इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। ऑल दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ साउंड, जो आपका एक एक्सेप्टेबल लेवल होता है साउंड का, जिसको सुनने के बाद मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जो लेवल है उसको जब इंक्रीज कर देगी एक्टिविटीज तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज पोल्यूशन। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ साउंड। एग्जैक्टली श्योर तो नहीं हूं मैं क्या है यहाँ पर, और 65 to 75 है DZ में उसको काउंट करते हैं हम नॉइज को, साउंड को डेसिबल्स में। 75 टू नहीं, अभी क्या बोला मैंने, 65 to 75 है, बट नॉट श्योर, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा ये, ठीक है। चलिए इसके बाद है हमारे पास इसके कॉजेस, मेन तो आपको यहाँ कॉजेस ही लेने हैं, कॉजेस। फिर आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी साउंड्स, रोड्स के ऊपर जो चल रहे हैं आपके, इंडस्ट्रीज में साउंड्स, ठीक है, प्रोडक्शन, और उसके बाद आपका डोमेस्टिक में जो आप मशीन्स यूज करते हो घर पे, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो गया आपका, एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सब से क्या होते हैं, साउंड ही तो आती है। तो ये सारी आपकी किसमें आएंगी, नॉइज पोल्यूशन में। प्रॉब्लम्स, इम्पैक्ट, मेन तो आपका वही है यहाँ पर। यहाँ जो आपको प्रॉब्लम्स देनी है वो क्या लोगे, इरिटेशन एंड अननेसेसरली फटीग। नॉइज से ऐसा नहीं है कि बहुत कोई सीरियस प्रॉब्लम होती है, बट होता क्या उसमें हमेशा इरिटेशन, इरिटेट ही होते हैं जब आपको बहुत ज्यादा नॉइज आ रही होती है, और इरिटेट होने के साथ साथ फिर आप क्या करते हो, बहुत जल्दी आप थक जाते हो उस केस में ना, आप कोई भी काम नहीं कर पाते हो एफिशिएंटली वहां पर, फिर वो सारी प्रॉब्लम्स। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आइए, जो हमारा प्रॉब्लम्स के 2 पार्ट्स हमने लिए थे, पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन वाले पार्ट पे आएंगे। अब डिग्रेडेशन के अंदर हमने क्या लेना है, यहाँ पर हमारे पास है डिफोरेस्टेशन और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। फर्स्ट सबसे पहले आ जाते हैं हम डिफोरेस्टेशन के अंदर। अब डिफोरेस्टेशन का मीनिंग तो आपको पता ही है, होता क्या है डिफोरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को कट करने को ही तो हम डिफोरेस्टेशन बोलते हैं ना। तो डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज। अब ये कटिंग ऑफ ट्रीज हमने मीनिंग तो बता दिया कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है हमारे पास डिफोरेस्टेशन। अब इसके कॉजेज क्यों करते हैं हम ये, क्योंकि आपको हर टॉपिक में आप कॉजेज और इफेक्ट ले रहे हो, सिर्फ क्यों करते हो, ट्रीज कट करते क्यों है, उसके रीजंस। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, आपको इंडस्ट्रीज लगानी है, लैंड चाहिए, आप ट्रीज कट करोगे और वहां पे क्या सेट करते जाओगे, इंडस्ट्रीज। सेकेंड इसके बाद फिर वो तो इंडस्ट्रीज हो गया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, किसी भी चीज की इंडस्ट्री लगा दी चाहे आपने, ठीक है। सेकेंड हम इसमें लेते हैं अर्बनाइजेशन, घर भी तो चाहिए, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आपको घर चाहिए वहां पर, ठीक है। घर बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, ट्रीज को कट करते जाएंगे और वहां पर घर बनाते चले जाएंगे, तो अर्बनाइजेशन। और थर्ड इसके अंदर हमने रीजन लिया इसके अंदर कॉजेज में, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स, जो हमारे डैम्स बनते हैं, किसी भी रिवर के ऊपर जब आप डैम बनाते हो तो उस रिवर के साथ वाले एरिया पे ट्रीज कट करके तो डैम बनता है, और कैसे बनेगा डैम हमारा, ठीक है। तो मल्टी रिवर प्रोजेक्ट्स, ये आपके 3 रीजंस आ गए बेसिकली हमारे पास।
अदरवाइज तो अगर आपको और पॉइंट्स लेने हैं तो वो तो पॉवर्टी ले लो। पॉवर्टी भी एक रीजन है हमारे पास डिफोरेस्टेशन का, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ट्री को कट करके वुड को सेल कर देते हैं कि उनके पास अर्निंग का कोई और सोर्स नहीं होता, तो वो पॉइंट भी आ जाएगा उसमें, पॉवर्टी भी। देन इसके बाद फिर हमारे पास इम्पैक्ट होगा क्या, जब आप ये डिफोरेस्टेशन करते चले जाओगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट बताओ क्या होगा उसका। इसके इम्पैक्ट में हमने दो मेन प्रॉब्लम्स जो डिस्कस करनी है वो लेनी है, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, आपका जो टेम्परेचर है उसमें कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, राइज। अगर एक बारी किसी एक टाइम में सीजन में राइज हो रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है। जब कॉन्टिन्यूसली टेम्परेचर राइज होता है उसी को बोला जाता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, उसके बाद जो आपकी आइस है वो मेल्ट होती चली जाएगी, वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, फ्लड। बेसिकली तो यही होगा ना, लास्ट इम्पैक्ट तो उसका यही आने वाला है। और ओजोन डिप्लीशन जो हमने सेकंड किया, ओजोन डिप्लीशन में क्या होता है हमारे पास, ओजोन लेयर जो है वो आपकी क्या हो रही है, उसमें डिप्लीट होती चली जा रही है, ठीक है। उससे क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा आएंगी, और जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ पे ज्यादा आएंगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आपका टॉपिक था डिफोरेस्टेशन, इसका इम्पैक्ट में हमने दो मेन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। अब इसके सेकेंड टॉपिक पे आइए, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या है, लैंड की फर्टिलिटी को रिड्यूस होता है, रिडक्शन इन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी में डिक्रीज होना, जिसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब देखो मैंने जब प्रॉब्लम्स लिखी तो ऊपर भी लिखा है डिग्रेडेशन और नीचे भी लिखा है डिग्रेडेशन, आप क्वेश्चन कैसे डिफरेंशिएट करोगे दोनों में जब पेपर में आएगा, तो वो है डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, या उसको हम बोलते हैं डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। क्वेश्चन की सेंस भी समझनी है ना आपको पेपर के अकॉर्डिंग। एनवायरमेंट की प्रॉब्लम में जो डिग्रेडेशन लिखा है मैंने स्टार्टिंग में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। जो इसके टू पार्ट्स हैं उसमें हमने लिया डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिडक्शन, कॉजेज इसके, क्यों रिड्यूस होती है फर्टिलिटी आपकी। फर्स्ट उसमें हमने लिया सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो आपकी अपर लेयर है सॉइल की, वो क्या होती है, अपर लेयर जो है हमारी सॉइल की वो चली जाती है आपकी, या स्ट्रॉन्ग विंड के साथ या वाटर के साथ, रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बट अपर लेयर सारी आपकी खत्म हो जाती है। बहुत तेज हवा चल रही है, स्ट्रॉन्ग विंड है, तब भी आपकी चली जाएगी अपर लेयर। फ्लड आ गई, वाटर लेवल बहुत हाई है, तब भी आपकी वो चली जाएगी, ठीक है। तो वो सॉइल इरोजन, तो अपर लेयर चली जाएगी तो फर्टिलिटी लेवल क्या हो जाएगा उसका, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड रीजन इसके बाद हमने लिया इसमें वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग होता है कि सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर पानी जो है वो ठहरा हुआ है वहां पर बड़े टाइम से, तो जब पानी वहां रुका रहेगा तो जो फर्स्ट सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो पानी में चली जाएगी, तो फिर भी वही प्रॉब्लम वही है कि फर्टिलिटी लेवल जो है सॉइल का क्या हो गया, वहां पर रिड्यूस हो गया, तो वाटर लॉगिंग्स आ गया हमारे पास। इम्पैक्ट, अब कॉजेज तो हमने कर लिया, इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, अगर उसकी फर्टिलिटी लेवल जो है वो रिड्यूस हो गया, अपर लेयर खत्म हो गई आपकी सॉइल की, तो प्रोडक्शन कैसे होगी, क्रॉप्स, क्रॉप्स तो आपके होंगी नहीं ना वहां पे। जिस लैंड को आप क्या बोलते हो अपना, उसमें जिसमें आप बोलते हो बंजर लैंड हो जाती है, जिसमें आपकी क्रॉप्स उगती ही नहीं है, तो वो तो वो वाली लैंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रोडक्शन जो है क्रॉप्स का वो रिड्यूस हो जाएगा, क्रॉप्स प्रोडक्शन रिड्यूसेस, क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो क्या होगा, आपकी जो रॉ मटेरियल में जो आपका पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट है वो ही मीट आउट नहीं होगी, तो फिर आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो आपका सेल्फ सफिशिएंसी वाला जो प्रोजेक्ट है वो तो खत्म हो गया वहां पर फिर।
क्लियर? तो ये आपका ये कंप्लीट टॉपिक था एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले लिया एनवायरनमेंट का मीनिंग में हमने ले लिया कि एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एलिमेंट्स आते हैं। फिर इसके बाद हमने इसमें लिया एनवायरनमेंट के अंदर उसका सिग्निफिकेंस कि बेनिफिट क्या है, और फिर हमने लिए इसके प्रॉब्लम्स। क्लियर?